हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हम लोग वही मानते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC मान लिया राइट एंगल एट B। तो let triangle ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। हमें गिवन क्या है 10A, तो हमें गिवन है 10A is equal to 1/√3। अगर हम लोग 10A का फॉर्मूला देखें तो 10A होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम यहाँ पर बेस देखें और परपेंडिकुलर देखें तो ए के सामने वाली साइड है BC और बेस है हमारे पास AB। देखिए एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर और एंगल के जो साइड वाली साइड है एडजेसेंट जो साइड है वो क्या है उसका बेस। तो एडजेसेंट जो है एंगल A के वो AB है, इसलिए AB हमारा बेस है और जो अपोजिट साइड है यानी कि सामने BC तो BC हमारा परपेंडिकुलर है। तो BC इज इक्वल टू AB। अगर हम इन दोनों को देखें तो 10A 1/√3 है और 10A BC/AB भी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि BC/AB इज इक्वल टू 1/√3। देखिए दोनों रेशो में है, तो अगर मुझे यहाँ से BC निकालना है तो लेट BC मान लेंगे हम 1K और AB मान लेंगे √3K। तो BC इज इक्वल टू 1K और AB हो गया √3K। अब हमारे पास हमें AC फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखें हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1K यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास BC का स्क्वायर और बेस हो गया AB का स्क्वायर। तो BC 1K का स्क्वायर और AB हमारे पास √3K का स्क्वायर। देखिए जब हम इसे करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 1K स्क्वायर आ जाएगा। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे या √3 का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो रूट हट जाता है 3 आ जाएगा और K का करेंगे तो K स्क्वायर। जब हम 3K स्क्वायर में 1K स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। अब हमें AC पता करना है तो जो इधर स्क्वायर है वो इधर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा तो हो जाएगा √4K स्क्वायर। तो AC हो जाएगा यहाँ पे 2K। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया इट इज 2K। अब हमें अपने इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 कैलकुलेट करनी है sin A sin C और cos A cos C। तो अगर हम sin A कैलकुलेट करें तो sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल मेरा A है तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। तो BC/AC, BC है 1K AC है हमारे पास 2K तो आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें sin C निकालना है। sin C वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेकिन एंगल इस समय C है। तो C अगर एंगल है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो C के सामने वाली साइड यानी कि C के सामने वाली साइड क्या है AB। तो AB परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज AC। AB हमें गिवन है √3K AC है 2K कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर cos A। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अगर हम A की बात करें तो A की एडजेसेंट साइड AB है तो AB हमारी यहाँ पर बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज हमारी AC हो जाएगी। AB देखें तो √3 है √3K और AC क्या है हमारे पास 2K। K से K कैंसिल √3/2। अब हमें फाइंड आउट करना है cos C cos B/H। अगर मैं एंगल C मानती हूँ तो C के एडजेसेंट साइड जो है वो BC है तो BC यहाँ पर बेस है हमारा। बेस के लिए एडजेसेंट साइड देखनी होती है और परपेंडिकुलर के लिए उसकी अपोजिट साइड देखनी होती है और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC तो BC है हमारे पास 1K AC है हमारे पास 2K K से K कैंसिल इट इज़ 1/2। देखिए हम अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin
सी। देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। बस अब हमें इनकी जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। कॉस सी की वैल्यू कॉस सी इट इज ऑल्सो 1/2 प्लस कॉस ए है √3/2 और साइन सी भी है √3/2। अगर हम इसे इवैल्यूएट करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस √3 को अगर हम √3 से करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉस सी माइनस साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। √3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ √3, 2 को 2 से करेंगे 4 माइनस 1 को √3 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, यानी कि √3/4 में से अगर √3/4 माइनस कर देंगे तो 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 और सेकंड पार्ट का आंसर 0।